कथा प्रारंभ होते है। आसन लो पवन कुमार राम लखन सीता सहित हरऊ कलेश विकार। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। जय लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग सिय रामा। बार सहस्र सहस्र नप किए सहित अनुराग सिय रामा। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सबको उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन मानी वासुदेव अर्पित नित ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब श्री भगवान श्री वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृग्या कर सब आज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयूं मृग पुनीत बहु मारत भयूं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत बिपिन नपदी की बराहु जनु बन गुरेहु ससी ग्रह राहु ग्रसी राहु। बड़ विदुर नहीं समात मुख माहिम मनो क्रोध बसे उगलत नाहिम। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। बुरबुरात है आरोपाई चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। बोले सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम करो कल्याण राधा राम करो कल्याण जय हनुमान करो कल्याण सीताराम करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल वराहु सिय रामा। चपरी चले है सुटकी निप हाँ कि न होई निभाऊ सिय रामा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर श्री राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबानी आवत देखी अधिक रवबाजी चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नप कर संधाना मही मिली गया हूँ बिलोकतवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर
पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मई चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकट रथ जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जय नाहिन गजे बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल गिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैंच गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नप अति पछताई, फिरहु महावन परिहु भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर श्री राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। हे खिन्न क्षुदति त्रिषित राजा बाजी समेत सिय रामा। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयहूँ अचेत सिय रामा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तय बस निपति कपट मुनि बेसा। दास देश न प्रलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयों पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा श्री प्रताप भानु ने छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नित अभिमानी। श्री प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा श्री प्रताप भानु से ही मेल किया। रे सोर मारी रंग जिमि राजा, विपिन वसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना, यह प्रताप रवि तय तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह श्री राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह श्री प्रताप भानु है। राहु त्रिशत ने सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उत्तरी रवित चीन प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु वहां चतुर होने के कारण श्री राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया।
बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। भूपति तिरसित विलोकित सर्वरु दीन दिखाई सिय रामा। मंजन पान समेत है कीन निपति हर्षाई सिय रामा। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर श्री राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सम सकल सुखी न भयूं, निज आश्रम तापस ले गयूं। आसन दीन सत रवि जानी, पुनि तापस बोलो मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने श्री राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल श्रीवाणी से बोला, को तुम कसे बन फिरऊं अकेले में, सुंदर जुबा जीव परहेलिम। चक्रवर्ती के लक्षण तोरिम, देखत दया लागी अति मोरिम। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हिरे परे बुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे श्री मुनीश्वर सुनिए, कि प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया था हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके श्री चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा। कह मन साथ वह अंधियारा, जो जन सत्करी नगरु हम तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। श्री मुनि ने कहा, हे श्रीतात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिरी बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान सिय रामा। बसऊं आज वस जानि तुम, जानो होत बिहान सिय रामा। हे श्री सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तुलसी जसी भव सभ्यता, तैसी मिलई सहाय सिय रामा। आपनु आवई ताहि पहीन, ताहि तहाँ ले जाई सिय रामा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवी सभ्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। भले नाथ आयुष धरि सीसा, बांधित रग तरु बैठे महिषा। निपबहु हाथी प्रशंस उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे श्रीनाथ जी बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने
उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके श्री चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। उन्हें बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करहूं ठिठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाव निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल श्रीवाणी से कहा, हे श्री प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे श्री मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। कहीं न जान न पुन पही सो जाना, भूप स्वर्ग सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। सुमि राज सुख दुखित आराती, अवान लेव सुलगई छाती। सरल वचन निप के सुनी काना, बैर समारि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके सिमरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। कपट बहुरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत सिय रामा। नाम हमार विकारी अब, निर्धन रहित निकेत सिय रामा। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और निकेत घर द्वारहीन हैं। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है, और हम सब दीन हैं, तो उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम।